हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्रिक हिंदी स्पेशल। आई एम कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो आज का जो हमारा ऑप्थेल्मोलॉजी ऑनलाइन जो क्लास है उसका 4th लेक्चर है। फ्रेंड्स, अगर आपने जो हमारे पिछले लेक्चर है वह नहीं देखे हैं तो उन लेक्चर का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस लिंक पे क्लिक करके आप वह लेक्चर देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपने पिछले जो लेक्चर देखे हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो हम अब क्या कर रहे हैं, पहले स्टूडेंट का बेस बना रहे हैं। अगर स्टूडेंट का बेस अच्छे से तैयार होगा तो उसको आगे टॉपिक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट का बेस ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम जो ऑप्थाल्मिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो एक डायग्नोस में यूज़ किए जाते हैं तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैं जो इंस्ट्रूमेंट बता रहा हूँ वो ऑप्थाल्मोलॉजी में कॉमनली यूज़ होते हैं। वैसे तो एक ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो जो कॉमनली यूज होते हैं उसके नेम और यूज़ के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले आप लाइक का बटन दबा के अपनी अटेंडेंस लगवा लें। और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आप अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और जो मैं ऑप्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट के नेम बता रहा हूँ वह पहले आप नेम लिख लीजिए और उसके बाद में मैं आपको उन इंस्ट्रूमेंटों की इमेज दिखा दूंगा और उनके यूज़ के बारे में बता दूंगा कि इनका यूज़ क्या होता है। तो चलिए पहले इनके नेम के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले है स्लिट लैम्प, ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर, लेंसोमीटर, केराटोमीटर, टोनोमीटर, एनसीटी नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमीटर, एप्लानेशन टोनोमीटर, विजन चार्ट, गोनियोलेंस, ऑप्थाल्मोस्कोप, इनडायरेक्ट ऑप्थाल्मोस्कोप, रेटिनोस्कोप, टोपोग्राफी, विजुअल फील्ड, ओसीटी, याग लेज़र, फंडस कैमरा, स्नैप्टोफोर, ग्रीन लेज़र, 20 डायप्टर लेंस, 78 डायप्टर लेंस और 90 डायप्टर लेंस। तो यह इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ और उन जो इंस्ट्रूमेंट है उनके यूज़ के बारे में बता देता हूँ कि क्या क्या यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले है स्लिट लैम्प। तो जो स्लिट लैम्प का यूज़ है, जब आँख का एग्जामिनेशन किया जाता है तो उसमें स्लिट लैम्प का यूज़ किया जाता है। ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर, ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर जब पेशेंट के चश्मे की पावर दी जाती है तो उससे पहले उस पेशेंट को ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर पे चेक किया जाता है। लेंसोमीटर, तो लेंसोमीटर पे जैसे जो लेंस होता है या फिर जो स्पेक्स होता है उस लेंस की पावर को चेक करने के लिए लेंसोमीटर का यूज़ किया जाता है। केराटोमीटर, केराटोमीटर का यूज जैसे आँख का कॉर्निया होता है तो उस कॉर्निया का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो कर्वेचर है उसका मेजरमेंट किया जाता है। टोनोमीटर, टोनोमीटर एक मैनुअल टोनोमीटर है। इसका यूज जैसे किसी ग्लूकोमा पेशेंट के प्रेशर का एग्जामिनेशन करने के लिए टोनोमीटर का यूज करते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमीटर एनसीटी, तो एनसीटी का यूज भी जो ग्लूकोमा पेशेंट है उसके प्रेशर का मेजरमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है एप्लानेशन टोनोमीटर। एप्लानेशन टोनोमीटर का यूज भी एक ग्लूकोमा पेशेंट के मेजरमेंट में किया जाता है। तो जो टोनोमीटर होते हैं वह अलग अलग आते हैं। विजन चार्ट, तो जब किसी पेशेंट का विजन किया जाता है तो उसको जो डिजिट दिखाए जाते हैं वह विजन चार्ट पे दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट है गोनियोलेंस, तो जो गोनियोलेंस है उसका यूज भी जो ग्लूकोमा पेशेंट होते हैं उसके जो आई का एंगल होता है उसका एग्जामिनेशन करने के लिए गोनियोलेंस का यूज़ किया जाता है। ऑप्थाल्मोस्कोप, ऑप्थाल्मोस्कोप जब किसी पेशेंट का फंडस एग्जामिनेशन किया जाता है या फिर फंडस का रेड ग्लो होता है उसके अंदर कोई ओपेसिटी देखने के लिए ऑप्थाल्मोस्कोप का यूज़ करते हैं। इनडायरेक्ट ऑप्थाल्मोस्कोप, इनडायरेक्ट ऑप्थाल्मोस्कोप का यूज़ भी फंडस एग्जामिनेशन के लिए करते हैं। रेटिनोस्कोप, रेटिनोस्कोप का यूज़ जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उसमें जब रेटिनोस्कोपी करते हैं तो उसमें रेटिनोस्कोप का यूज़ करते हैं। तो जो रेटिनोस्कोप होते हैं वह मिरर रेटिनोस्कोप भी होता है और स्ट्रिक रेटिनोस्कोप भी होता है। नेक्स्ट है टोपोग्राफी,
तो जब किसी पेशेंट के कॉर्निया की थिकनेस का एग्जामिनेशन किया जाता है तो उसमें टोपोग्राफी का यूज़ किया जाता है। विजुअल फील्ड जब किसी ग्लूकोमा पेशेंट के फंडस का एग्जामिनेशन किया जाता है तो उसमें विजुअल फील्ड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है ओसीटी मशीन। तो ओसीटी मशीन द्वारा जो रेटिना पेशेंट होते हैं जिनका रेटिना डैमेज होता है या फिर मैकुलर ओडिमा होता है या फिर किसी पेशेंट की ऑप्टिक डिस्क डैमेज होती है, तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनका रेटिना डैमेज होता है, तो उसका एग्जामिनेशन करने के लिए ओसीटी मशीन द्वारा किया जाता है। याग लेज़र, तो याग लेज़र का यूज जब लेंस को इम्प्लांट करते हैं तो उसके कुछ साल बाद में उस लेंस के पीछे ओपेसिटी जमा हो जाती है, तो उस ओपेसिटी को हटाने के लिए याग लेज़र का यूज़ किया जाता है। फंडस कैमरा, तो फंडस कैमरा द्वारा भी एक आई का फंडस एग्जामिनेशन किया जाता है। स्नाइप्टोफोर द्वारा जो स्क्विंट वाले पेशेंट होते हैं, बेंगेपन वाले पेशेंट होते हैं, उनका मेजरमेंट स्नाइप्टोफोर पे किया जाता है। ग्रीन लेज़र, तो जो रेटिना पेशेंट होते हैं जैसे कि रेटिना के अंदर ब्लड आ गया हो तो उस ब्लड को हटाने के लिए ग्रीन लेज़र का यूज़ किया जाता है। 20 लेंस, तो जो 20 डायप्टर लेंस होता है उसके द्वारा जो फंडस होता है उसको मैग्नीफाई करके देखा जाता है। और जो 78 और 90 डायप्टर लेंस होते हैं उनके द्वारा भी जो फंडस होता है उसको मैग्नीफाई करके देखा जाता है। तो दोस्तों आज आपने इस वीडियो में जो ऑप्थाल्मिक डायग्नोस या फिर ऑप्थाल्मिक डिपार्टमेंट में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं उनके बारे में समझा है। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।